नमस्कार साथियों, आप सब जो ये YouTube चैनल को देख रहे हैं, आप सबका हार्दिक स्वागत है VNITI के इस YouTube चैनल पे। यह वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है कि ITI के बच्चे हमारे जो अभी निम्मी द्वारा कराई जा रही है CBT परीक्षाएं, उसको लेकर बच्चों में एक भ्रांति भी बनी रहती है और डर भी बना रहता है कि वो उस परीक्षा को कैसे पास करें। और निश्चित रूप से यह परीक्षा निम्मी आयोजित कराती है, इसलिए बहुत साफ सुथरा और पारदर्शी तरीके से इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है, जिसमें पूरी तरीके से कोई चीटिंग नहीं हो पाती है। तो बच्चों को अच्छी तैयारी हो सके, इसके लिए हम लोगों ने पूरा ये वीडियो बनाकर तैयार किया है। लगातार ये वीडियो इस टाइप की आपको मिलने वाली है और 100% मेरी गारंटी है कि आपको कोई फेल नहीं कर सकता है यदि आप 5 से 7 दिन ये वीडियो के माध्यम से जो क्लासेस हम लोग चलाने जा रहे हैं उसको आप ज्वाइन करते हैं। हम लोग अभी VNITI के जो छात्र हैं जिन्होंने शुल्क जमा करके 2000 इसका पेड करना होता है, जिन लोगों ने पेड किया है उनको ये क्लासेस हम जूम ऐप के माध्यम से देने वाले हैं। उनको लॉगिन पासवर्ड मिलेगा, लाइव क्लासेस भी मिलेगी, एक्सरसाइज भी मिलेगा और किस तरीके से जितने ट्रिक होते हैं कैसे हम पास कर सकते हैं वो सब सारी ट्रिकें बताई जाएंगी। तो आइए समय अपना ज़्यादा नहीं गंवाते हुए आइए हम चलते हैं सबसे पहले अपने आनंद सर की तरफ। ये हमको इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड थ्योरी और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और इंजीनियरिंग ड्राइंग से 6 क्वेश्चन जो आने वाले हैं उसको सॉल्व कराएंगे हमारे बच्चों को और पूरी तरीके से एक्सरसाइज कराएंगे, मैराथन एक्सरसाइज भी कराएंगे। और इसी के साथ साथ फिटर का हमारे ये अनिकेत विश्वकर्मा जी हैं, ये ट्रेड थ्योरी और इंजीनियरिंग ड्राइंग और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सारा कुछ सॉल्व कराने वाले हैं। मैराथन का भी इनका भी टेस्ट चलेगा, बाकायदा पूरा पास कराने की पूरी गारंटी हमारे टीचरों की है। ये आपको इतनी तैयारी करा देंगे कि आपको जरा सा भी हेजिटेशन नहीं होगा, कहीं कोई समस्या नहीं होने वाली है। बस जरूरी ये है कि आप प्रॉपर क्लासेस लेते रहें, लाइव जुड़े रहें, लाइव क्लासेस पढ़ें, रिकॉर्डेड वीडियोस हम आपको जूम ऐप के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे आप तक। तो आइए सबसे पहले हम एक छात्र बनके अपने इलेक्ट्रीशियन के जो हमारे टीचर हैं ये आनंदगिरी जी से पूछते हैं कि कैसे एक छात्र एक एग्ज़ाम डेमो कराते हैं। आइए हम सब डेमो देखते हैं कैसे डेमो चलता है, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आनंद जी आप मुझे ये बताइए कि एक छात्र कैसे जो है एग्ज़ाम, किस तरह से एग्ज़ाम आने वाला है, किस तरह का पैटर्न होगा, किस तरह की क्वेश्चन होंगे, कैसे उसको हल करेगा, क्या माइनस मार्किंग है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें आप मुझे बताइए। और देखिए इलेक्ट्रीशियन चाहे फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकेंड ईयर हो, जब आप जाएंगे मतलब CBT एग्जाम देने, टोटल 75 क्वेश्चन उसमें आने वाले हैं, जिसमें से आपको ट्रेड थ्योरी का 38 क्वेश्चन मिलने वाला है और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का 25 क्वेश्चन मिलने वाला है, वर्कशॉप कैलकुलेशन के 6 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी 6 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जिस मतलब टोटल आपके 75 क्वेश्चन हो जाएंगे जी। और एक क्वेश्चन का आपका जो मार्किंग होगा 2 नंबर होगा। इसमें किसी भी प्रकार की मतलब निगेटिव मार्किंग उसमें नहीं है कि आपने कोई आंसर गलत कर दिया तो उसमें कोई भी आपको निगेटिव मार्किंग करना है। तो इसके लिए अच्छा रहेगा कि मान लो कि आपको जैसे नहीं आता है क्वेश्चन, तब भी आप 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, कोई भी आप एक टिक कर दो, ताकि हो सकता है कि आपने जो टिक किया वो सही हो जाए। तो इसके लिए जैसे हमको कोई भी एक मॉक टेस्ट हम अभी आपको करा के दिखाएंगे, तो जैसे आपके फ़ोन में, जैसे आपके पास फ़ोन है या आपके पास लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, तो वहाँ पे सबसे पहले आपको जाना है, ब्राउज़र में जाना है, ठीक है। जैसे ब्राउज़र ओपन होगा, यहाँ पे आपको सर्च करना है NCBT ऑनलाइन CBT मॉक टेस्ट। उसके बाद हमको आना है यहाँ पे ITI CBT एग्जाम ऑल ट्रेड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इस पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा इलेक्ट्रीशियन CBT डेमो एग्जाम। फिर देखिए यहाँ पे लिखा रहेगा इलेक्ट्रीशियन डेमो CBT पेपर 2024 का फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का। जैसे अभी मैं फर्स्ट ईयर कराने वाला हूँ तो ये फर्स्ट ईयर पर क्लिक करिए। यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे एक सैंपल पेपर है जो कि आपको फ्री में मतलब मिलेगा, इसको आप यहाँ पे करिए ओपन टेस्ट। देखिए इसमें लिख के दे दिया, टोटल क्वेश्चन रहेगा 75, टोटल जो मार्किंग होगी आपकी 150 नंबर की होगी और जो लैंग्वेज होगी इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगी और आपको जो टाइम मिलेगा 120 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। यहाँ से आपको स्टार्ट द टेस्ट करना है।
अब देखिए यहाँ पे आपको दिखने लग जाएगा कि एक है ट्रेड थ्योरी, इसमें आपको 38 क्वेश्चन दिख जाएंगे, वर्कशॉप कैलकुलेशन है 6 क्वेश्चन दिख जाएगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग है 6 क्वेश्चन दिख जाएगा, एम्प्लॉयबिलिटी है टोटल 25 क्वेश्चन दिख जाएगा। अब जैसे हम सबसे पहले ट्रेड थ्योरी सॉल्व करेंगे, ट्रेड थ्योरी में हमको दिख रहा है, इसमें क्वेश्चन है इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या ध्यान देते हैं सुरक्षा चिन्ह में कि उसकी आकृति कैसी है। यहाँ पे देखिए प्लस बना हुआ है और आकृति कैसी है, वर्गाकार है। तो जिसकी वर्गाकार आकृति होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सूचनात्मक चिन्ह है। तो ये जो हमारा चौथा ऑप्शन है इसको हम टिक कर देंगे। उसके बाद हम चले जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो दूसरा क्वेश्चन है अग्नि का शमन क्या है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि अग्नि का शमन क्या है। तो इसका आंसर होगा अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। मतलब अगर कहीं पे आग जल रही है उसको आप ऑक्सीजन से मतलब डिस्कनेक्ट कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं, अग्नि का शमन करना। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएंगे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आएगा 5 संकल्पना में इनमें से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है। तो 5 में हमने पढ़ा था सॉर्टिंग, सिंप्लीफिकेशन। तो जो चौथा चरण है स्टैंडर्डाइजेशन, ये स्टेप 4 है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएंगे। फिर ये पूछ रहा है अगला क्वेश्चन, कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है। हमने आपको बहुत सारे मतलब प्लायर के टाइप्स पढ़ाया था। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है। तो इसका ऑप्शन होगा सी, राउंड नोज प्लायर। राउंड नोज प्लायर का हम यूज करके तार का हुक बनाते हैं और लूप बनाते हैं। फिर हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। फिर पूछ रहा है पिंसर का उपयोग क्या होता है, पिंसर का यूज क्या होता है। देखिए हम लोगों ने देखा होगा जब शटरिंग वगैरह होता है तो कील मतलब वहाँ पे डालते हैं, फिर कील निकालने के लिए हम पिंसर का यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा लकड़ी में सेपिन तथा कीले निकालना। पिंसर का यूज क्या होता है, लकड़ी में सेपिन तथा कीले निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। देखिए इसका ये जो सड़क पे आप जाते होंगे तो दिखता होगा, ये कौन सा चिन्ह है, मैंडेटरी साइन है, ठीक है, आवश्यक चिन्ह है। इस पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएंगे। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है मूल श्रेणी में संचेतक चिन्ह के पास पस भाग का रंग क्या होता है। मतलब व्हाट इज द बैकग्राउंड कलर ऑफ वार्निंग साइन इन द बेसिक कैटेगरी। मतलब वार्निंग साइन जो होते हैं, जो मतलब वार्निंग मतलब जो सावधान करने वाले संकेत होते हैं, त्रिभुजाकार होते हैं। त्रिभुजाकार उनकी जो छवि होती है अंदर की पीले आकृति की पीली होती है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे पीला। फिर यहाँ पे जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर पूछ रहा है अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है। तो अगर हम जब जलाते हैं कोई चीज तो हमको हीट और लाइट मिलती है। तो यहाँ ऑप्शन तीसरा हो जाएगा भस्मीकरण। मतलब जब हम कोई चीज जलाएंगे तो वहां पे हीट जनरेट होगी। फिर हम पूछ रहे हैं कि इस पीपीई का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ पीपीई। देखिए जब हम सोल्डरिंग करते हैं या वेल्डिंग करते हैं तो इसका यूज करते हैं हाथ में पकड़ के, ताकि वो जो लाइट चमकती है हमारे आंख में ना आए या कोई मतलब फ्लेम वगैरह का प्रभाव ना पड़े। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हैंड स्क्रीन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है। तो रिसाइकलिंग एक प्रोसेस है। जैसे कि मान लीजिए रिसाइकलिंग करते हो किसी चीज का, तो वहां से आपको एक एनर्जी हम दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा बी, रिसाइकलिंग। ये पूछ रहा है इस औजार का नाम क्या है। देखिए हमको देखना है प्लायर है। प्लायर कैसा बना हुआ है, थोड़ा सा गोला टाइप है ना इसका मुंह, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डायगोनल कटिंग प्लायर है। पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। सबसे मान लीजिए किसी को लग गया है और ब्लीडिंग हो रही है, तो सबसे पहले पूछ रहा है कि क्या करना पड़ेगा। जहां पे चोट लगा हुआ है अगर हल्का से आप ऐसे उसको दबाएंगे तो क्या होता है, ब्लीडिंग कम हो जाती है। इसका ऑप्शन होगा चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना। फिर आएगा इस संचेतक चिन्ह का नाम क्या है। देखिए सड़क वगैरह पे जब ये वाली लाइट जलती है जब, तो वहां पे क्या लिखा होता है कि पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, मतलब आप पैदल जा सकते हो, पैदल क्रॉसिंग। फिर से है इस रेती का नाम क्या है। रेती के भी हम लोगों ने बहुत सारे टाइप आपको पढ़ाया था। तो यह है रास्प कट रेती है, रास्प कट फाइल। फिर ये पूछ रहा है इस ड्रिल बिट का नाम क्या है। ड्रिल बिट भी बहुत सारी टाइप की होती हैं। तो ये वाली है कौन सी, फ्लैट ड्रिल बिट है, फ्लैट ड्रिल बिट। एक टेनन आरी के कुंद दांतों को तेज करने के लिए किस रेती का उपयोग किया जाता है। ये पूछ रहा है कि एक टेनन आरी के कुंद दांतों को तेज करने के लिए किस रेती का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर होगा त्रिभुजाकार रेती, ट्रिंगुलर फाइल। फिर पूछ रहा है यक्ष से इंगित रेती का भाग का नाम क्या है।
यहाँ पे देखिए रेती के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जो यक्स में पूछ रहा है ये कौन सा है, हील है। फिर पूछा फार्मर छेनी का क्या उपयोग है। फार्मर छेनी एकदम नॉर्मल छेनी होती है, तो इसका यूज क्या होगा, सामान्य छेनीकरण कार्य के लिए। इस हथौड़े का नाम क्या है। इस हथौड़ा, देखिए हथौड़े के बहुत सारे टाइप हैं, बॉल पिन हैमर है और बहुत सारे टाइप है। तो ये जो लिखा है क्लॉ टाइप में बना हुआ है, ये कौन सा हथौड़ा है, क्लॉ हैमर है। फिर ये पूछ रहा है इस औजार का क्या नाम है, ये है टैक्स हथौड़ा, ट्रैक हैमर। निम्न में से भौतिक हानि क्या है। भौतिक हानि में अगर जो ऑप्शन इसमें 4 ऑप्शन दिखा रहा है, स्मोकिंग, वाइब्रेशन, कोरोजिव और रेडियो एक्टिव, तो इसका दूसरा ऑप्शन जो है कंपन, वाइब्रेशन, भौतिक हानि है। विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए बिजली की वजह से कोई आग लगी हुई है, तो आप उसको कैसे बुझाओगे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसमें क्या है, फोम, हैलोन टाइप, फोम टाइप का यूज करोगे, झाग प्रकार नहीं, सॉरी, हैलोन टाइप का। हैलोन टाइप जो पहला ऑप्शन है वो राइट होगा, हैलोन टाइप का आप यूज करोगे। फिर इस टूल का क्या नाम है। देखिए वही पिंसर दे दिया ना जिससे आप निकालते हो। देखिए पिंसर अभी पूछा था, कील वगैरह निकालने के लिए आप इसका यूज करते हो ना, पिंसर का। ये पिंसर का ही फिगर बना हुआ है, इसका तीसरा ऑप्शन हो जाएगा पिंसर। फिर पूछ रहा है SWG से तार का आकार मापने की रेंज क्या है। SW मतलब स्टैंडर्ड वायर गेज, मतलब कितने से लेकर के कितने तक आप इसका मेजरमेंट कर सकते हो। तो 0 से लेकर के 36 तक इसका रेंज होता है, 0 से लेकर के 36 तक। इस तार जोड़ का नाम क्या है। देखिए इसमें एक जोड़ दिया हुआ है, 3 तार मिला के एक जोड़ बनाया हुआ है। इसमें आपको दिख रहा होगा ना, टाई जैसी आकृति दिख रही है, तो ये इसमें दिखाएगा कि नॉटेड, मतलब टाई बना के नॉच बनाई जाती है ना, नॉच यहाँ पे दिखती है, उसको हम लोग नॉच बोलते हैं। नॉच टाइप में बना हुआ है, तो ये नॉटेड टाइप ज्वाइंट है। गैल्वेनीकृत लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग प्लस का उपयोग किया जाता है। जो जब हम गैल्वेनाइजेशन करते हैं तो उसमें एज ए फ्लक्स हम यूज करते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, HCl का। मात्रा उत्पादन और टिनिंग कार्य हेतु कौन सी सोल्डरिंग विधि का उपयोग किया जाता है। इसमें कौन सी, डिप सोल्डरिंग का यूज करते हैं हम। इस भूमिगत केबल में ए से इंगित भाग का नाम। देखिए केबल के भी ना 3 पार्ट होते हैं, बेडिंग, आर्मरिंग, सर्विंग। तो ये बेडिंग का पार्ट है, बेडिंग इसमें दिखा रहा है। XLPE पूछ रहा है, XLPE का फुल फॉर्म क्या है। क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन, इसका फुल फॉर्म क्या होता है XLPE का, क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन। फिर तांबे के परमाणु के आवन चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन। देखिए हम लोग जानते हैं ना, तांबे का जो परमाणु क्रमांक होता है 29 होता है। तो जब हम उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 2, 8, 18, 1, तो लास्ट में क्या आता है, 1 आता है। तो इसका लास्ट में आवन चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 होंगे। नियॉन लैंप में विद्युत धारा का प्रभाव क्या कहलाता है। नियॉन लैंप में विद्युत धारा का जो प्रभाव होता है गैस आयनाइजेशन इफेक्ट के वजह से होता है, गैस आयनीकरण प्रभाव की वजह से होता है। कुचालक प्रतिरोध की इकाई। देखिए हम लोग जानते हैं जो कुचालक पदार्थ होता है उसका जो कुचालक होता है उसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए कुचालक में क्या होता है कि धारा प्रवाहित नहीं होती है। इसलिए सबसे ज्यादा क्या है, ओम, किलो ओम, मिली ओम, मेगा ओम। मेगा जो है सबसे ज्यादा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, मेगा ओम जो है कुचालक प्रतिरोध की इकाई है। फिर एल्युमिनियम चालकों को सोल्डर करने हेतु किस प्रकार के सोल्डरिंग प्लस का यूज किया जाता है। इसका ऑप्शन होगा केर अ लाइट। केर अ लाइट का यूज करते हैं एल्युमिनियम चालकों को सोल्डर करने हेतु। फिर केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों हेतु उपयुक्त है। मतलब कि बहुत भीड़ भाड़ वाली एरिया है, वहां पे आप कौन सी, मतलब कौन सा मेथड आप यूज करोगे केबल बिछाने के लिए। तो पाइप का, डक्ट पाइप जो मेथड है उसका हम यूज करते हैं। इस भूमिगत केबल में एक से इंगित भाग का नाम क्या है। देखिए केबल है, केबल का सबसे बाहरी भाग दिखा रहा है इसमें, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लेड शीथ। लेड शीथ है पार्ट। फिर ये पूछता है इस जोड़ का नाम क्या है। देखिए ये जोड़ जो है ना बहुत अच्छे से मतलब किया गया है, बहुत अच्छे से मतलब जोड़ बनाया गया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैरिड ज्वाइंट, मैरिड जोड़। फिर ब्रिटानिया जोड़ का क्या उपयोग है। जो ब्रिटानिया जोड़ का यूज है सिरों पर लाइन से सेवा जुड़ाव हेतु जोड़ना, मतलब कोई कनेक्शन लेना है तो हम लोग ब्रिटानिया टी जोड़ का यूज करते हैं। फिर से पूछ रहा है बेल्टेड भूमिगत केबल में एक से इंगित भाग का नाम बताइए। तो ये कौन सा पार्ट है, लेड शीथ है। इकाइयों की प्रणाली के 2 प्रकार कौन से हैं। देखिए क्या चीज नहीं, हाँ दूसरा, हाँ देखिए ये जो ट्रेड थ्योरी 38 क्वेश्चन था ये कंप्लीट हो गया हमारा, 38 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हमारा ओपन हो रहा है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। इसके
हाँ देखिए, हमने टाइम अभी 120 मिनट था, मैंने 10 मिनट में ही 38 क्वेश्चन कर दिया है ना। तो अभी हमारा टाइम कितना बचा है, 110 मिनट बचा हुआ है। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन से हैं। तो हमको मालूम है ना कि इकाइयों की प्रणाली एक तो होती है मौलिक राशियां होती हैं, बाकी दूसरी क्या होती हैं, व्युत्पन्न राशियां होती हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, मौलिक और व्युत्पन्न। इनमें से मूलभूत इकाइयां कौन सी हैं। देखिए 7 मूलभूत इकाइयां होती हैं। इसमें जो ऑप्शन होगा लंबाई, द्रव्यमान और समय, क्योंकि देखिए इसमें आयतन आ गया, आयतन जो है क्या है, व्युत्पन्न राशि है। इसमें क्षेत्रफल आया है, क्षेत्रफल भी क्या है, व्युत्पन्न राशि है। इसमें भी आयतन आ रहा है, दाब आ रहा है, सब क्या है, व्युत्पन्न राशियां हैं। लंबाई, द्रव्यमान और क्षेत्रफल नहीं, सॉरी, लंबाई, द्रव्यमान और समय जो क्या है, मूल राशियां हैं। तो हमारा बी ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। एमकेएस प्रणाली में एम अक्षर का क्या अर्थ है, एमकेएस का फुल फॉर्म क्या होता है, मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो एम पूछ रहा है, एम का मतलब क्या हो जाएगा, मीटर। 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं। देखिए हमको मालूम है ना कि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 2.54 होता है। तो ये क्या पूछ रहा है, मतलब मिलीमीटर पूछ रहा है। तो हम 10 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 25.4 क्या हो जाएगा, इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। फिर ये क्या पूछ रहा है, 0.00659 दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलो। देखिए जब हम क्या करते हैं, पॉइंट हटाते हैं तो नीचे का क्या करेंगे, 0 काउंट कर लेंगे। जितना मतलब पॉइंट के बाद जितने अक्षर आ रहे हैं उतना 0 हम क्या करेंगे, नीचे काउंट कर लेंगे। इसमें कितना है,